Yes, students, now we are going to see seventh video in this series. सेवंथ वीडियो है या सिक्स जो भी है उसको देखना, ठीक है बेटे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा हम लोगों ने कि साई आर का वेरिएशन। अब आईआईटी में देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन आता है साई स्क्वायर आर, और याद करो वही टोटल प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर वाला, ठीक है। उस पर हम लोग अभी इसमें देखेंगे वीडियो, ठीक है बेटे। राइट, चलो देखो ये बेटे, ये अनएडिटेड अनकट वीडियो है, डायरेक्ट उसको करेंगे अपलोड, कोई रिहर्सल नहीं भैया, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट उसको हम सीधे आगे बढ़ते हुए इसमें चर्चा से कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ साई आर वर्सेस आर ये हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग इस वाले को देखेंगे और फिर इसको देखेंगे, राइट, बिल्कुल ध्यान से। तो एग्जाम्पल 1 3s, वही जो हमने समझाया था उसी के बारे हम आपको कर दे रहे हैं रिवाइज। तो ये क्या देख रहे हैं, ये एक ही देखो 3s का ही हम तीनों ये भी तीनों बताएंगे आपको, ठीक। तो सारा खेल किसका है, रेडियल नोड का। 3s आपने फाइंड कर लिया, 2 नोड है बस। तो अब साई आर प्लॉट करेंगे तो देखो ये 1 नोड और 2 नोड हम बता चुके थे आपको कि ये किसने ए नॉट पर, ये आर को हम ए नॉट के टर्म में करेंगे मेजर, तो कितने ए नॉट पर है ये आपको बताए हुए। हम आपको क्या करेंगे, एक आपको एक हम समरी भी दे देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरी बात सुनो बेटा, क्या करेंगे, सभी जो मेन है यानी 1s 2s 2p 3s 3p 3 जो 6 मेन है, हम कंप्लीट आपको समरी दे देंगे लास्ट में भी इसी वीडियो एंड में कि फर्स्ट मैक्सिमा कितना है, सेकंड मैक्सिमा कितना है, नोड कितना है, ठीक है। इन सारे पर हम लोग चर्चा इस पर करते हुए आगे बढ़ेंगे, सारे पर, सब पर बात करेंगे, सभी पर विल टॉक ऑन ऑल इश्यूज। तो देखो जैसे ये देखा आपने, जैसे ये देखो बेटा, ये नोड है, ये मैक्सिमा, समझ रहे हैं। तो ये 2 नोड है तो ये क्लियर हो गया सबको, ये आपने देखा था। और इसी का साइज स्क्वायर, तो इसमें 2 अंतर आएगा क्या, इस वाले से इसमें 2 डिफरेंस आएगा, समझ पा रहे हैं क्या। एक तो ये कि स्क्वायर है तो ये एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा, जैसे छोटा है तो बढ़ जाएगा। दूसरा ये कि स्क्वायर है तो जो निगेटिव था वो अपने आप हो जाएगा पॉजिटिव। अरे भाई किसी भी चीज का, जैसे भाई मान लो -a का स्क्वायर, तो आखिर a स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि निगेटिव, यानी कि अब रेडियल नोड ये से पॉजिटिव है, ये 0 है, निगेटिव को नहीं जाएगा यहां तो एज सच। और ये वाला पोर्शन यही क्या हो गया, यही उठ करके अब ये ऊपर देखिए, और बाकी ये सच ही क्लियर हो गया बच्चे। और साई स्क्वायर आर स्क्वायर क्या होगा, अब याद रखो, भले ही बेशक ये 3s ऑर्बिटल का है बेशक, लेकिन फिर भी अब ये चूंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी है तब स्टार्ट होगा 0 से, और नोड वही होंगे, क्योंकि 3s है तो नोड तो उसमें 2 होंगे, तो ये 1 नोड 2 नोड, ठीक है। ये ध्यान देखिए, अब ये देख रहे हैं ये ऐसे बना है, लेकिन इसमें एक चीज आपको दिखाई मिल रहा है, ये रॉन्ग है। क्यों बता रहा हूं, असल में इन दोनों का यानी साई आर और साई स्क्वायर का एरिया तो ऐसे होता है, यानी ऊपर से घटता जाएगा इधर, लेकिन इस वाले का एरिया क्या होना चाहिए, ये सबसे कम होता है, फिर बढ़ेगा और फिर लास्ट फिर ऐसे आता है, समझ रहे हैं। माने अब तो इसका क्या होगा करेक्शन, ये देखिए ये होगा इसका करेक्शन। ध्यान से देखिए बच्चे लोग, ध्यान से, क्या ये किसका बना रहे हैं, वही बना रहे हैं आप 3s का, जहां रेडियल नोड कितना है, रेडियल नोड कितना है, rn कितना है 2, तो 1 2। तो क्या देखेंगे, देखो ये हो गया फर्स्ट नोड, समझिएगा ध्यान से, इसको ध्यान समझिएगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट नोड। ये देखो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट नोड, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड नोड। और हम स्क्रूडिंगर वेव से फाइंड करेंगे कि वास्तव में कहा, और ये फर्स्ट मैक्सिमा सुनो, ये फर्स्ट मैक्सिमा, और ये है सेकेंड मैक्सिमा, और ये है थर्ड मैक्सिमा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि रेडियल नोड जितना है उससे एक ज्यादा मैक्सिमा होगा, तो 2 नोड और 1 2 3 मैक्सिमा। और देख रहे एरिया, देख रहे हैं ये बढ़ते हुए, फिर लास्ट में 0 होगा, ठीक है। ये तो हमने आपको ये समराइज करवा दिया रिमार्क के रूप में। क्या रिमार्क यहाँ बच्चे ये है, क्लियर सिंपल से यहाँ पे एक रिमार्क है, वो रिमार्क यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल से रिमार्क है क्या, कि ये साई आर और साई स्क्वायर का ये ऐसे होगा एरिया। साई आर में क्या होगा, साई आर में ये असल में ऊपर नीचे दोनों होगा, और इसमें सिर्फ ऊपर होगा। और जो साई आर स्क्वायर ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, देखो याद रखो, टोटल प्रोबेबिलिटी ओनली
विथ रेस्पेक्ट टू रेडियल फंक्शन ये बता रहे हैं। और बाद में आपको बताएंगे जबकि क्या लिखेंगे, जबकि साई टोटल क्या हो जाएगा, वो साई रेडियल इंटू साई एंगुलर और फिर इसका स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये चूंकि रेडियल बात करें तो ये एरिया से दिखा हुआ, ठीक है, तो ये हमने आपको ये समझा दिया। ये सब क्लियर है, राइट। अब जरा देखते हैं, झटके से देखते हैं नंबर। तो आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ मैक्सिमा इज ऑलवेज 1 मोर देन रेडियल नोड। किसमें बात कर रहे हैं, ये इसमें आपने ये फाइंड किया था, ठीक है। तो 3s के लिए आपने देखा था नोड 2 था ये, राइट। तो अब फिर से उसी का देखो, उसी 3s का एक बार और देख लीजिए, उसी का फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, जो बताया था मैंने आपको पिछले स्लाइड में, वही बता दिया। किसका देख रहे हैं, ये वही देख रहे हैं 3s। क्या है पूरी कहानी रेडियल नोड की, ये कितना है 2 है ये, राइट। ठीक है बेटे, इसको आप अगर रुकना चाहें तो पॉज करके देखें या तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट। अब आते हैं इस पर, वन मोर एग्जांपल, ठीक है, लेना चाहेंगे 4D का वन मोर एग्जांपल ऑफ 4D। तो हमने आपको बताया था 4D है तो अपने आप क्या देखेंगे, रेडियल नोड कितना है 1। अब आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा इसमें वही 1 नोड है, तो D वाला है तो ये 0 पर भी 0 होगा, तो ऐसा बढ़ाइए। ये इसका अपने अभ्यास आपने खूब कर लिया है। ये साई स्क्वायर आर उसी का 4D का ही देखो, ये भी था 4D, ये भी है 4D, तो साई स्क्वायर भी चालू हो गए उससे, और 1 नोड है, ठीक है। और ये क्या होता है ना, ये एरिया बढ़ते फिर घटते हुए, देखो 1 नोड और 2 मैक्सिमा। मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर हो गया। और इन्फिनिटी पर और 0 पर 2 नोड होंगे, उसको नोड नहीं मानते, ठीक है, राइट। अब आते हैं ये कुछ स्पेशल केस देखेंगे। क्या देखो, साई आर स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये स्पेशल क्या, सिमिलर ग्राफ्स, हाउ टू आइडेंटिफाई, समझ रहे हैं। जैसे भाई रेडियल नोड अगर सेम हो, जैसे 2s का रेडियल नोड कितना हो गया 1, 3p कितना हो गया 1, 4d कितना हो गया 1। तो आखिर जो इसको बात करेंगे, ये इसमें तो कोई अंतर आएगा नहीं भाई। s वाले में तो अंतर आएगा कि मतलब जो साई आर s का होगा तो भाई ये 0 पर नॉन 0 होगा, राइट, 0। लेकिन बाकी ये 4 पाई स्क्वायर इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका टेक्निक है डिफरेंस, कैसे देखो, डिफरेंस लाइज इन पीक हाइट एंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा नोड, यानी रेडियस से कौन कितना दूर है, कौन कितना पास है, वो अंतर हो जाएगा, और पीक हाइट ये अंतर हो जाएगा, समझ रहे हैं ये। और एक और चीज समझ लीजिए आगे बढ़ने पहले, जैसे 2p आप जानते हैं ऑर्बिटल, ये ऊपर प्लस माइनस जानते हैं, तो 2p का याद रखो, अगर आप प्लॉट करेंगे 1 नोड है तो ये ऐसे मिलेगा, लेकिन उधर चलेंगे अगर तो बच्चे ये रिवर्स है, क्यों, क्योंकि देखो माइनस है। लेकिन वही 2s चूंकि सिमेट्रिकल है, तो 2s का देखिए अगर ये ऐसा है 1 नोड पर, ये इन्फिनिटी पर, तो उसका ठीक वो भी वही रहेगा, वो बिल्कुल जेट रहेगा। ऐसे आप आगे पढ़ेंगे, अभी डी ऑर्बिटल देखेंगे, ये प्लस ये भी प्लस है, ये माइनस ये भी माइनस है, तो डी ऑर्बिटल का अक्रॉस सिमेट्रिकल है, यानी डी ऑर्बिटल का भी देखेंगे तो ये अगर ऐसा है तो वो भी ऐसा ही आएगा दो तरफ, ठीक है ये। और पी वाले का रिवर्स हो जाएगा क्योंकि ऊपर प्लस माइनस है, ठीक है बच्चे। अब जरा से देखते हैं ये ओनली 1 रेडियल नोड का केस, हमने अभी बताया जो भी क्या कि कैसे डिफरेंस करेंगे कि भाई 2s का है कि 3p का है। तो ध्यान देखो, तो ये जो 2s है इसमें देखो 1 नोड है, दिख रहा है, ये 2a0 पे है, और जो 3p का है वो 6a0 पे है। ये कैसे आएगा, वो स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन को हम बताएंगे आपको प्रूफ करके, पूरा मैथमेटिकल पूरा स्टेप दिखाएंगे कि कैसे मैक्सिमा फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं मिनिमा, ठीक है। और 3p का देखेंगे, 3p का तो ये देखेंगे 3a0 पर पहला मैक्सिमा है, ठीक, और 3p का 12, ध्यान देगा, 3p का 12a0 पर दूसरा मैक्सिमा है, और जो 2s का है तो 0.76a0 पर ही पहला मैक्सिमा है, ये a0 में हम बना रहे हैं रेडियस, और जो दूसरा उसका मैक्सिमा है 5.24 पर ही, बच्चे ये क्लियर हो गया। तो मैक्सिमम पीक हाइट 2s, अच्छा बड़े इंटरेस्टिंग है, मैक्सिमम पीक हाइट 2s का सबसे ज्यादा है, हम बता सुनिए, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकेंड ऑर्बिट का इन जनरल जो मैक्सिमम पीक हाइट है सबसे अधिक होगा, 1s का और ज्यादा होगा, समझ रहे हैं। ये तो बताया एग्जाम्पल ये कि सेम अगर नोड है तो 2s का देखेंगे सबसे अधिक हाइट, 2p का 3p का सबसे कम, 4d सबसे कम,
मतलब समझ रहे हैं? देखो जैसे ये वाला देखिए, ये वाला है 2s का, तो जो हाइट है, ये हाइट देख रहे हैं, ये हाइट इससे, ये जो ये हाइट है किसका बताया भी मैंने, ये हाइट किसका है, ये 2s का, और जो 3p का है कम है, और 3d का और नीचे आ जाएगा, समझ रहे हैं, हाइट कम हो जाएगा। तो हमने आपको ये बता दिया क्या डिफरेंस कैसे करेंगे, पीक हाइट और पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा से डिसाइड करेंगे। क्या ये बात बच्चे क्लियर हो गया? स्टूडेंट्स सुनो भाई, देखो स्टूडेंट्स, देखो बेटे, जहां भी कहीं बच्चे लोग, जहां भी कहीं डिफिकल्टी आए, वीडियो को पास कर दो, लिख लो, दिमाग को जोड़ डालो, और फिर वापस आ जाओ, फिर से देखो इसको। तो सारा खेल है रेडियल नोट का, ठीक है? बस लगे रहिए, बहुत जल्दी से क्लियर हो गया, बस आप लगे रहिए, बस जमे रहिए, है ना। अनएडिटेड और अनकट वीडियो आपको हम अपलोड यहां पर करने जा रहे हैं। ये आप लोगों ने, सब लोगों ने इसको ये देख लिया, भली बात ही। अब देखते हैं अगला पार्ट इसका, ठीक है? रुकिए, देखिए अब वही बात बता रहा था मैं, सुनिए। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको हम दिखा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या? जैसे अब हम यहां पर 3 ऑर्बिटल्स को एक साथ ड्रा कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल्दी आपको जल्दी मिलता नहीं कहीं जल्दी। 3d 3p 3s तीनों यानी थर्ड ऑर्बिट के तीनों को हम एक ही प्लॉट कर रहे हैं, ठीक? देखो 3d में क्या है, 0 रेडियल नोड, याद रखना, और 3p में 1 रेडियल नोड, और 3s में 2 रेडियल नोड। तो जो 3d है, देखो इसमें कोई भी नोड नहीं है, इन्फिनिटी पर तो भाई वो आगे हो गया होगा। और ऐसे देखेंगे, जो ब्लू वाला लाइन है वो 3p का है, 1 नोड है, तो देखो बी वाले में ये 1 नोड है, 1 नोड एंड 2 मैक्सिमा, बताया अभी पिछले वाले स्लाइड बताया। और ये देखेंगे जरा, इसका देखेंगे, किसका, ये देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे 3s का, तो 3s का 2 नोड है ब्लैक लाइन में, और 3 मैक्सिमा, ठीक है? इसकी वैल्यूज आप ध्यान देख लीजिए, ये 9a0 पर, 12a0, 3a0 पर। एक चीज आपने खास नोटिस किया कि न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियस के पास होता है 3s, फिर बाद में 3p, फिर 3d, लेकिन ये मैक्सिमा, ये सबसे हाईएस्ट पीक उल्टा आ रही है। लेकिन न्यूक्लियस ये है, तो उसके बाद देखेंगे 3s का मैक्सिमा सबसे पहले है, 3p का उसके बाद, 3d का बाद नहीं, तो इसलिए 3s इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, ठीक है? ये तो आपने देखा पर ये क्या कि फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ 3s इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, यानी कि वो सबसे पास है। क्लासिकल रेडियस जो आपने किया था, क्या था, क्लासिकल रेडियस करस्पॉन्ड्स टू ऑर्बिटल व्हिच हैज नो नोड। क्यों? अरे भाई क्लासिकल कोई नोड तो था नहीं, तो क्लियर सी बात है, 3s 3p और 3d में 3s में था 2 नोड, और 3p में था 1 नोड, 3d में था 0 नोड था, इसीलिए 3d वाले का ही मैक्सिमा जो है वो थर्ड को, यानी जो 3d वाला मैक्सिमा याद करो, 3d का मैक्सिमा 9a0, याद आ गया बच्चे लोग? अरे वही n स्क्वायर वाला याद करो, n स्क्वायर r, n स्क्वायर a0, तो 3 का 9 हो गया था, राइट? तो ये आपने इसमें देख लिया, भली बात ही, ठीक है बच्चे लोग? हाँ, समरी, तो आपने क्या देखा, समरी 3d से आगे 3p से आगे 3s, ये पोजीशन ऑफ लास्ट मैक्सिमा अगर देखेंगे तो 3s का जो पोजीशन है 3s का, वो मतलब यहां देखेंगे लास्ट वाले का तो ज्यादा है, ये था सरप्राइजिंग। लेकिन इससे मत करना कंफ्यूज कि नहीं 3d सबसे पहले है, क्योंकि 3d का देखेंगे तो 3s का जो फर्स्ट मैक्सिमा है ये बिल्कुल क्लोजेस्ट है, ठीक है चलो। और सुनो, अब जरा यहां देख लो, ये इसी को हमने आपको यहां पर एक और डायग्राम दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देखना। क्या ये देखिए, अच्छा बच्चे काम करते हैं, रुको, इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटे? इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट बच्चे लोग? अब आप लोग जब तैयार हो बेटे, नाउ वी आर गोइंग टू समराइज। क्या अब हम एक पूरा कंप्लीट आपको समरी टेबल देंगे, वो मुश्किल से 2-3 मिनट का होगा, उसको आप ध्यान देख लीजिएगा, ठीक है? ये वो समरी ग्रुप में रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।